Ram de Ram de de Ram, Shri Ram de Ram de de Ram, Ram Shri Ram de Ram de de Ram, 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 Shri Ram de Ram de de Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram, 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram. बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये आपके समक्ष जो देख रहे हैं एक चित्र लगा हुआ है। बहुत दिन बाद ये मुझे अचानक मिल गया, मेरे पास रखा था, इस पर मैं एक बार बोल चुका हूँ। ये हमारे लिखा हुआ एक लेख है, ध्यान से देखिएगा। कलिमल मनोमल धोए बिन श्रम राम धाम से धामाई। कलिमल मनोमल धोए बिन श्रम राम धाम से धामाई, ये इसकी हेडिंग है। और ये 10 जनवरी 2004 को छपा था। 10 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय स्वरूप में आस्था के पेज पर छपा था। यहाँ तारीख पड़ी है 10 जनवरी 2004। और उसके नीचे एक सज्जन का एक लेख छपा हुआ है, वो मिस्टर कौशिक है, मेरा श्री कृष्ण चेतना है। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई हर लेखक की एक अपनी भावना होती है। किस भावना से उन्होंने लिखा कि कृष्ण एक चेतना है, जबकि गीता में कुछ और लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने किस बेस पे लिखा है यही जानते होंगे। खैर, आप देखिए मेरा इसमें नाम छपा हुआ, अगर आप चाहें तो मेरा नाम देख सकते हैं। देखिए नाम है कहीं पर, राधेश्याम राधे लिखा हुआ है। राधेश्याम राधे। आइए हम लोग 2 मिनट इस पर चर्चा करते हैं कि भगवान राम का अद्वितीय स्वरूप है। धनुष बाण धारण बिल्कुल एकदम बिल्कुल तैयार है। कहाँ तीर चलानी है, किसका वध करना है, संसार में शांति लाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हमें क्या करना है। बाकायदा धनुष जो है वो उनके सिर से लेकर के बिल्कुल पैरों तक दिखाई पड़ा, उसके धन्वी का जो चाप है वो सामने। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ी बहुत देर समय नहीं लूँगा, बहुत कम समय मैं आपसे बातचीत करता हूँ। जहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो छंद है, ये रामचरितमानस का अंतिम छंद है। रामचरितमानस समाप्त हो रही है, समापन की ओर है, और ये उपसंहार लिखा जा रहा। उसमें ये छंद आया हुआ, कलिमल मनोमल धोए बिन श्रम राम धाम से धामी। इससे पहले एक चौपाई में पढ़ के सुना दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि कल जुग केवल नाम आधार, कल जुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है। उस आधार को ग्रहण करके, उस आधार के साथ आप अपने आप को जोड़ करके, आधार को नौका भी कह सकते हैं, उस नौका पर बैठ करके आप चाहें तो इस पार से उस पार जा सकते हैं। अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जब पारा शब्द लिख दिया, इसका मतलब आधार जो है वो नौका है, तभी इस पार से उस पार जा सकते हैं। अदरवाइज जाने का सवाल नहीं उठता। आधार मिल गया तो हाँ खड़े रह जाएंगे। तो नौका ही समझना है। तो ये कलयुग केवल नाम जो है एक प्रकार की एक अद्भुत नौका है। उस नौका पर सवार होकर के आप इस पार से उस पार, गम से अगम की तरफ जा सकते हैं। ये गोस्वामी ने लिखा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर नर उतरे पारा। और गोस्वामी जी लास्ट में लिख रहे हैं, मैं अभी चौपाई इस पर छंद पर वर्णन करता हूँ। उन्होंने ठीक इसके पहले जो दोहा लिखा, दोहा 2-3 लिखे हैं, उनमें से एक लाइन में बोले दे रहा हूँ।
एक तो उन्होंने कहा, नाथ जथामति भाख्यहूँ राख्यों नहीं कछु गोय। नाथ जथामति भाख्यहूँ, हे प्रभु जैसी मेरी इच्छा, जैसे मेरी बुद्धि थी, जो प्रभु से मिला हुआ वरदान था, जो ईश्वर प्रदत्त गुण मेरे पास बौद्धिक गुण था, उस बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने जो जथामति जैसी मति थी भाख्यों वर्णन कर दिया। नाथ जथामति भाख्यों राख्यों नहीं कछु गोय। कुछ भी हमने एक भी अंश छिपा कर नहीं रखा। जो कुछ मुझे आता था भाई मैंने आप सबको बता दिया। आप लोग सब ज्ञानी हैं, सब विज्ञानी हैं, सब समझदार हैं, और आपसे ज़्यादा हम लोग क्या समझ सकते हैं। ये भगवान से वो कह रहे हैं, नाथ जथामति भाख्यों राख्यों नहीं कछु। कहा किसने? कहा सुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ महाराज से, और गोस्वामी जी उसको अपनी भाषा में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाथ शब्द जो आया हुआ है वो गरुड़ महाराज के लिए आया। कौवा जी काकभुसुंडी जी कह रहे हैं हमने जितना मुझे आता था उतना हमने वर्णन कर दिया, अब मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि चरित्र सिंधु रघुनायक। अभी आपने पढ़ा होगा, अभी हम लोग राम के जीवन से, राम के जीवन जो है वो चरित्र संहिता है, बहुत उस पर बोला जा चुका। तो चरित्र संहिता भी सिंधु है। तो इन्होंने कहा कि राम का जो चरित्र है वो सिंधु है, और वहाँ पर था कौन पा सकता है। उसकी गहराई नापने के लिए किसके पास इतनी हिम्मत है कि गहराई में गोता भी लगाए उसके बाद सब कुछ लेकर के ऊपर आ जाए? नहीं हो सकता। नाथ जथामति भाख्यों राख्यों नहीं कछु गोए, चरित्र सिंधु रघुनायक था कि पावे खोए। और अब देखिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, संत समागम सम न लाभ कछु। तो जैसे मैं बता रहा था, भगवान शंकर कथा वाचक हैं। कथा सुनाते सुनाते उन्होंने पार्वती जी से कहा कि अब कथा का मैं विराम दे रहा हूँ, तो लास्ट बात बता दे रहे हैं। उपसंहार है, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुहान। हे गिरिजा, संत के समागम के समान संसार में कोई लाभ नहीं है और हानि तो बिल्कुल नहीं है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुहान के समान कोई लाभ हानि नहीं है, ये बहुत ध्यान रखिए। तो संत की बड़ी भारी विशेषता है। संत यदि होगा तो आपको जीवन तार देगा, और कोई असंत मिल गया तो फिर जिंदगी तरना तो दूर रहा, जो बनी बनाई वो भी बिगड़ जाएगी। संत और असंत की परिभाषा देते हुए उसमें लिखा है, उत्तरकांड में ही प्रारंभ में दी है संत असंत की परिभाषा में, कि संत असंतन कैस करनी जिम कुठार चंदन आचरणी। संत असंतन कैस करनी जिम कुठार चंदन आचरणी। ध्यान रखिएगा, बहुत संत जो है, संत और असंत की सबसे बड़ी विशेषता और परिभाषा चरित्र का गुण गान करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत जो है वो चंदन है। चंदन का जो आचरण है वो कुल्हाड़ी के द्वारा काट काट के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है, लेकिन वो नाली में नहीं फेंका जाता, किसी कूड़े करकट में नहीं डाला जाता, बल्कि वो घिस घिस करके उसका कण जो है वो मस्तक सुरभण, भगवान के मस्तक सुरभण, जगत पिता परमात्मा के सिर पर मस्तक शोभित होता है, ब्रह्मांड के नायक के सिर पर शोभित होता है। चंदन है, चंदन विष व्यापक नहीं, लपटे हाथ भुजंग, उसके ऊपर जो है जहरीले से जहरीले सांप भी लिपटे रहें, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। चंदन की विशेषता है शीतलता प्रदान करना, तो मस्तक शोभायमान होता। लेकिन जिस सज्जन ने काटा था असंत ने, असंत कौन है? कुल्हाड़ी है। जिम कुठार मैंने कुल्हाड़ी, जिस तरह कुल्हाड़ी चंदन को काट देती है, काटने के बाद दोनों के चरित्र अलग अलग हो जाते हैं, तो जो जिसने काटा था उसको कुल्हाड़ी बनाने से पहले उसी की जात बिरादरी के लोग लोहे के कण से हथौड़े से काट के पीट के आग में तपा करके बिल्कुल उसकी ऐसी तैसी कर देते, और उसके बाद फिर काटने का होता, कहीं भी उसकी पूजा पाता नहीं होती। तो असंत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसा वो करता है उसको वैसे परिणाम भी जीवन में मिलते हैं। तो भाई अब इस मामला समापन की तरफ है। तो गोस्वामी जी ने कहा, उत्तरकांड का ये अंतिम छंद है। छंद के बीच का दूसरा है कि रघुवंश भूषण चरित्र जिनर कहाई सुनहि जगावहीं, कहाई सुनहि जगावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधा वहीं। तो कह रहे हैं कि जो लोग
जो मनुष्य रघुवंश के भूषण भगवान राम के चरित्र को गाएगा, सुनेगा, हृदयंगम करेगा, तो होगा क्या? कलिमल मनोमल धोए। कलकाल के जो मनोमल हैं, कलकाल के जो छठ विकार हैं, कलकाल के जो कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियों से जो विकृति उत्पन्न होती है, इन सब चीज़ों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। बिना श्रम के, बिना किसी कष्ट संकट के, बिना किसी परिश्रम के वो क्या होगा? धोई, अपने आप धुल जाएगा। जैसे बिन पानी साबुन बिना निर्मल भया सुहाय, ये कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेड़े राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल भया सुहाय। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपकी कोई निंदा करता है तो चिढ़िए चिढ़िए नहीं, ज़्यादा गुस्से होता है सुनाइए। तो करना क्या है? आप अपने आंगन में कुटी बना के उसके रख दीजिए। कितना बड़ा उन्होंने बात कह दिया जो आज की तारीख में क्या किसी युग में बताने योग है नहीं। क्योंकि ये बड़ी अजीब गहरी बात है। कोई आदमी आज तक अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता, भलाई सुनना चाहता है, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। प्रशंसा का भूखा है, उसके पास दूसरी चीज़ उसको है ही नहीं, अपनी स्तुति चाहता है। वो निंदक क्यों रखेगा? निंदक क्यों रखेगा? लेकिन कबीरदास जी का दृष्टिकोण बहुयामी है। वो कह रहे हैं कि अगर निंदक को अपने पास रख लेंगे तो क्या करेगा? उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते आपके अंदर जो जितने कमियां हैं उन कमियों को बहुत ही विनम्रता के साथ बताएगा। राइशम देखो यार, ये ठीक नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लो तो महान बन जाओगे। आप भी उसकी बात अच्छा चाचा, अच्छा दादा, अच्छा काका, अच्छा भैया, अरे बाबू, अरे गुरुजी मान करके हम उनकी बात को चलेंगे तो बिन पानी साबुन बिना निर्मल भया सुहाय। हम बिना साबुन के और पानी के, हमारा जो ये शरीर रूपी कपड़ा है गंदगी से भरा हुआ, जिसको धोबा धोते हैं फिर भी साफ नहीं होता। तो कह रहे हैं कि बिना साबुन पानी के निर्मल भया सुहाय। आपका स्वभाव बहुत ही निर्मल हो जाएगा। लेकिन बहुत कठिन काम है, किसी के बस का नहीं है। घर में आंगन तो है नहीं, और किसी के नहीं, और आंगन है भी तो ये काम नहीं कोई कर सकता। फिर भी उन्होंने बहुत सुंदर बात लिख दिया है। जो उच्च कोट की है उस उच्च कोट को नीचे की तरफ लाया नहीं जा सकता। तो इन्होंने लिख दिया कलिमल मनोमल धोए बिन सुम राम धाम से धावे। वो लोग राम के सीधा और कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? कुछ स्वर्ग जाना चाहता है? कोई तैयारी नहीं। वो मरना को चाहता है? बिल्कुल नहीं। सब लोग मर जाए, बिल्कुल ठीक है, सब लोग मर जाए, अगल बगल वाले मर जाए, आमने सामने वाले मर जाए, लेकिन हम न मरें, हमारी कभी मृत्यु ना हो। ये रामायण में लिखा, ये रामायण में लिखा है। एक सज्जन है इसमें जिन्होंने कपट मुनि से जब वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि ऐसा वरदान दीजिए महाराज कि हमारी कभी मृत्यु ना हो। और यही तीनों वो हैं। ये रावण और कुंभकर्ण से पहले जो विजय थे, उन्होंने वरदान मांगा ब्रह्मा से कि भाई हमें आप मनुष्य बनाइए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा ने कहा नहीं हो सकता। आप चाहे मनुष्य बनो चाहे न बनो, ये नहीं हो सकता। जिसकी जन्म हुआ उसका मृत्यु होगी जरूर। तो दोनों पशु पैसे फंस गए कि मरना जरूरी है, तो क्या किया जाए? तो रावण ने कह दिया ऐसा है कि चलो भाई मारने के हैं कि तो बानर मनुष्य मोह संघारे। तो ऐसा करिए कि आप ये वरदान दीजिए कि हमको जब कोई मारे तो बंदर और मनुष्य मारे। चालाक कितना है, जानता है कि दोनों लोग हमारा कुछ बिगाड़ सकते नहीं। बंदर बन के पकड़ेंगे, वो हमारे खा भोज पदार्थ है। मनुष्य पकड़ में आ गया, उसको काट छाट के खा लेंगे। तो बेहतर है कि सब हमारे भोज पदार्थ हो जाएंगे, सब मरा जाएंगे, तो हम तो फिर जिंदा रहेंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो वो कहा इस तरह। और कुंभकर्ण ने तो कुछ नहीं मांगा। कुंभकर्ण ने तो उसके लिए बुद्धि पलट दिया था। तो देवी सरस्वती जाई, उन्होंने कह रहा था कि मुझे एक दिन सोना पड़े, 6 महीना जागना पड़े। पलट दिया बुद्धि, उसने कह दिया कि हम एक दिन जगे 6 महीना सोए। ब्रह्मा ने कहा बहुत अच्छा, यही हम भी चाहते थे। तो दोनों का हो गया। लेकिन जिसका मैंने नाम लिया प्रताप भानु है, वो कह रहा है कपट मुनि से कि मुझे जरा जन्म दुख रहित समर जीते जन को है। हम जरा मैंने कैसे जर्जर शरीर, बुढ़ापा ना आवे, शरीर में झुर्रियाँ न पड़े और मरण कभी ना हो, रहित समर जीते जन को है। संसार में मुझे कोई जीत न सके, हम अजय होकर आए। एक छत्र में ही राज करूँ, होए प्रसन्न बन दो। कपट मुनि था ना, वो कोई समझ सही होता तो ऐसी हरकत ना करता। उसने मस्त राजा मस्त हो गया कि अब तो हमारी कभी मौत होगी नहीं। और ऐसी मृत्यु उसकी हुई कि पूछे नहीं। तो खैर इन सब बातों में जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ लिखा हुआ है कि रघुवंश भूषण चरित्र जे नर कहाँ ही सुने जे गावई। जो कहेगा सुनेगा, उन दोनों की, वो दोनों तरह के,
कहाँ पर? तो जाएंगे कहाँ? राम के धाम जाएंगे, राम के धाम जाएंगे। उनको सदा सदा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो जीवन के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के शरणागत हो जाएंगे। भगवान अपने चरणारविंद में उन्हें अपने साथ लगा लेंगे। शर्त सिर्फ यही है कि इस शरीर संयम के अंदर डुबकी लगावें, राम में हो जाए। बस यही ज़रा कठिन काम है। जो राम में हो गया तो फिर कहना क्या, जो राम में नहीं है होने का प्रयास करें, बस उनका भला हो जाएगा। इन्हीं सब लोग साथ राधे राधे हृदय से नमन करता है और आपको प्रणाम करता है। भैया आप लोग अगर चाहें तो इस चौपाई का, इस छंद का अर्थ अपने हृदय में धारण करने की चेष्टा करिए। शायद जो कथन है वो फलीभूत हो जाए। क्योंकि देखिए 2004 में लिखा था, हम आपके लिए आज जा रहे हैं 22 साल बाद ये लिखा जा रहा। 10 जनवरी 2004 को हमने लिखा था और ये राष्ट्रीय स्वरूप में छपा था। तो आज ये है, ये इसका वो समझ लीजिए कि पुनर्जीवन वाली बात हो गई। लेकिन आप सब लोगों की समझ में आ गया हो तो मैं अपने को धन्य समझता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सब लोगों को बारंबार नमस्कार।